अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। तो चलिए डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम राइबोसोम छोटी डेंस बॉडी होती है जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है और सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करती है। इन्हें सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो दो पार्ट्स में होते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज सब यूनिट टाइप्स। पहला टाइप से फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तैरते हैं, सेल के अंदर यूज़ होने वाली प्रोटीन बनाते हैं। दूसरा है अटैच राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं, बाहर भेजने या मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन बनाते हैं। अब हम इसके आते हैं साइज़ पर। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं और इसके अंदर 50S प्लस 30S होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S होते हैं और 80 में मज़ीद 60S प्लस 40S होते हैं। फंक्शन राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाना। इधर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का साइड। प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 50S प्लस 30S स्मॉल यूनिट। इसका मतलब है सिवटबर्ग यूनिट जो पार्टिकल की सेडिमेंटेशन रेट यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में गिरने की स्पीड मेजर करता है। अब आता है सब यूनिट का अटैच होना। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के जुड़ने का Mg+2 आइंस के प्रेजेंस में होता है। तीसरा है मैसेंजर आरएनए से कनेक्शन। स्मॉल सब यूनिट डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होती है, फिर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर स्लाइड करता है और उसका कोड रीड करता है, पॉलीसोम्स। जब एक ही मैसेंजर आरएनए पर मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसे पॉलीसम या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। इससे एक ही मैसेंजर आरएनए से बहुत सारी प्रोटीन एक साथ बन सकती है। फंक्शन हमें पहले भी पढ़ा कि राइबोसोम्स क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाती है। मतलब ये कि अमीनो एसिड को सीक्वेंस में जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जो बाद में फोल्ड होकर फंक्शनल प्रोटीन बनाती है। ओवरऑल आप समझ लो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं, स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है, लार्ज सब यूनिट अमीनो एसिड को जोड़कर चेन बनाता है, पॉलीसोम्स एक ही मैसेंजर पर मल्टीपल राइबोसोम जब पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। पहले हम इसके साइज और स्ट्रक्चर देखेंगे कि दो सब यूनिट होते हैं, मतलब 60S प्लस 40S। ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसकी लोकेशन ये है, या तो ये फ्री साइटोप्लाज्म में घूमेंगे, अंदर यूज़ होने वाली प्रोटीन बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक पर लगे होते हैं, बाहर भेजने या मेम्ब्रेन में यूज़ होने वाली प्रोटीन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, लेकिन वहाँ 70S टाइप्स होते हैं प्रोकैरियोट जैसे। फंक्शन इसका मेन काम यही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इनका जो छोटा सब यूनिट है मैसेंजर आरएनए से बाइंड होता है, बड़ा सब यूनिट अमीनो एसिड को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। थैंक यू गाइस। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ गया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।